Hello everyone and welcome to this video on nouns. So nouns are words used to identify and name people, places, things, animals and even ideas. तो ये क्या चीज़ें हैं places, things, animals and ideas ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ये जो idea word है it is classified as an abstract noun. अब abstract noun क्या है वो मैं आपको अच्छे से वीडियो के later part में एक्सप्लेन करूंगा। And before going directly into that, उससे पहले हमें इसकी definition देखनी है. We are going to explain what are nouns, and in the later we are going to explain the different types of nouns. तो सबसे पहले कुछ टाइप्स ये हैं लिखी हुई हैं जो स्लाइड में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली इसके अलावा भी काफ़ी और टाइप्स हैं नाउन की। टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको नाउन की डेफिनेशन फिर से एक बार रिमाइंड करा लूँ। नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट ए पर्सन, यूज नाउन्स लाइक टीचर और डॉक्टर. And similarly, if you want to talk about a place, you need to use nouns such as city or park. जो यहाँ पे words हैं teacher, doctor, city, park, etc. These are all examples of nouns. So अब ये कौन से noun है? What kind of nouns are they? तो उनको जानने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि जब types of noun explain करूँगा उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा ये किस noun की category क्या है। अब देखो, if you want to talk about a thing, you need to use nouns such as car or book. And if you want to talk about an idea, that is nothing but an abstract noun, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ideas का मतलब ही abstract noun है. And you need to use a noun such as love or happiness. अब आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक important चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि noun की usage क्यों ज़रूरी है. Why the usage of noun is important? होता क्या है? Without using nouns, we would not be able to convey our thoughts and ideas. जो हमारे विचार होते हैं और जो हमारे आइडिया होंगे हमारे दिमाग में, उसको हम अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पाएंगे अगर हम नाउन्स का यूसेज नहीं करेंगे। जैसे मान के चलते हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में बोला गया है आई वेंट टू। सो आई वेंट टू खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये एक लिसनर या रीडर के मन में एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर देगा कि वो गया कहाँ पे, आई वेंट टू, बट कहाँ पे? इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। तो अगर मैं इसको और स्पेसिफिक बना दूं तो उसके लिए मुझे नाउन्स का यूजेज करना पड़ेगा, जो कि मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। जैसे अब यहीं पे ये एग्जांपल है, आई वेंट टू द पार्क। तो यहाँ पे जो पार्क हो गया, उसने चीज़ को और स्पेसिफिक बना दिया कि वो कहाँ पे गया, वो पार्क में गया। तो इसकी वजह से रीडर और लिसनर को जो कन्फ्यूजन थी वो चीज़ खत्म हो गई है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि नाउन्स की यूसेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई encourage you to take a little extra time to consider your word choices and make sure you are using the best possible nouns for the situation at hand. Now let's continue with our discussion on the different types of noun. Nouns की काफ़ी टाइप हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी नाउन्स हैं जैसे कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन। सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स क्या है? दिस इज लाइक स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जैसे कि हमने मान के चलो पीछे एग्जांपल में देखा था ना, टीचर, वो चीज़ें वो स्पेसिफिक नहीं थे। टीचर, अब देखो टीचर कोई भी हो सकता है, कितने टीचर्स हैं हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टीचर, अब एक किसी स्पेसिफिक टीचर की अगर मैं बात करनी होगी तो मैं प्रॉपर नाउन का यूज़ करूंगा, और किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करनी होगी तो मैं प्रॉपर नाउन का यूज़ करूंगा। किसी स्पेसिफिक थिंग की अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं प्रॉपर नाउन का यूज़ करूंगा। एक और चीज़ है प्रॉपर नाउन के बारे में कि दीज नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एंड रेफर टू स्पेसिफिक एंटिटीज। तो एंटिटी वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि एक स्पेसिफिक इंसान के ऊपर या एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर या स्पेसिफिक थिंग के ऊपर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि इस नाउन को हम कहीं पे भी यूज करेंगे, अगर प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे तो उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रॉपर नाउन की, सारा, न्यूयॉर्क एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो एग्जांपल्स हैं प्रॉपर नाउन की, इसमें देखो जो पहला अल्फाबेट है, जैसे सारा में एस है, न्यूयॉर्क में एन है, माइक्रोसॉफ्ट में एम है, ये सारे के सारे कैपिटल। अभी देखो मैंने यहाँ पे तो वर्ड्स को इंडिविजुअली लिखा है, अगर कल को मैं इसको किसी सेंटेंस के अंदर भी यूज करता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने कोई सेंटेंस लिखा है, आई ऑलवेज wanted to visit न्यूयॉर्क सिटी टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसमें जो न्यूयॉर्क का यूजेज है वो बीच में आ रहा है सेंटेंस के। तो कहीं पे भी आएगा प्रॉपर नाउन का अगर यूजेज होगा तो हमेशा उसका जो पहला अल्फाबेट है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो जो नेक्स्ट नाउन की टाइप है हमारी वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? दीज आर जनरल नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जनरल नेम्स मैंने आपको जैसे पहले समझाया कि हम पहले प्रॉपर नाउन में क्या करते थे, स्पेसिफिक नेम लेते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में ये चीज़ नहीं होती, इसमें हम जनरली नेम देते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉमन नाउन की, तो इसमें देखो एग्जांपल होगी जैसे टीचर, पार्क, बुक। देखो ये स्पेसिफिक नहीं है इनमें से कोई भी। आप कौन सी बुक है, लेकिन कौन सी है, मतलब अगर हम जब कौन सी है उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हो जाएगी। पार्क है, कौन सा पार्क है, अगर वो चीज़ हम स्पेसिफिक हो जाएंगे कौन सा पार्क है तो
उसमें क्या वो किसकी एग्ज़ाम्पल आ जाएगी? प्रॉपर नाउन की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक नहीं है, अगर उसको हम जनरली बोल रहे हैं, तो वो किसकी एग्ज़ाम्पल है? कॉमन नाउन की। मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर नाउन है, उसमें कैपिटलाइज़्ड करते हैं हम वर्ड को, लेकिन कॉमन नाउन में कैपिटलाइज़ नहीं करते। अगर टीचर हमारे किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है बीच में, तो उसको हम कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर लेकिन वो बिगिनिंग में हो रहा है सेंटेंस की, क्योंकि ग्रामर का ये रूल है, अगर कोई भी चीज़ सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ होती है, कोई भी वर्ड यूज़ होता है, तो उसको हम हमेशा कैपिटलाइज़ करते हैं। तो टीचर, पार्क या बुक, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कैपिटलाइज़ लिख सकते हैं, अगर नहीं होगा, तो उसको हम कैपिटलाइज़ नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क ओवर द वीकेंड। तो इसमें क्या हुआ, द टीचर, जो टीचर वर्ड है वो सेकंड प्लेस पे यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब हम उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ नाउन जो है हमारा कंक्रीट नाउन। सो कंक्रीट नाउन क्या है? ये कुछ फिज़िकल थिंग्स हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन सकते हैं। जैसे कार्स हो गई, टेबल्स हो गई, ट्रीज़ हो गई, ये सारी किसकी एग्ज़ाम्पल होगी? हमारे कंक्रीट नाउन की। अब आया हमारा फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज़ आर कांसेप्ट्स और आइडियाज़ दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब देखो जो आइडियाज़ मैंने पहले आपको नाउन की डेफिनिशन में जो एक्सप्लेन किया था, ये वही चीज़ है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? दे आर कांसेप्ट्स और आइडियाज़ दैट कैन नॉट बी, जिनको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। इसके अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँ आपको, तो जैसे देखो लव, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, इनमें से को जो भी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, इसमें से किसी भी चीज़ को आप बताओ, आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप उसको फ़ील कर सकते हो या टच कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्ज़ाम्पल है, इनको आप देख नहीं सकते हो और दूसरी चीज़ है, इसको टच नहीं कर सकते। Now comes the next type, which is collective noun. So collective noun are what? These are words refer to group of people, animals or things. अब ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रुप मतलब एक कलेक्टिवली एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ग्रुप वर्ड को। इसकी एग्ज़ाम्पल हो गई जैसे टीम, हर्ड एंड फ्लॉक। तो टीम जो वर्ड है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। हर्ड है, बहुत सारी शीप्स एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, तो उनके जब कलेक्शन को अगर हम रिप्रेज़ेंट करेंगे एक नाउन के तरीके से, तो उसको हम हर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हर्ड जो है हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसी तरीके से जो बर्ड्स के एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इट इज़ नोन एज़ फ्लॉक। 6 टाइप है नाउन की, वो है काउंटेबल नाउन। सो दीज़ नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स का क्या मतलब है? सिंगुलर फॉर्म की जैसे एक ही में रिप्रेज़ेंट करते हो, प्लूरल हो गया जो एक से ज़्यादा। तो बुक जो वर्ड है वो सिंगुलर है, मतलब उसमें एक ही बुक की ज़िक्र हो रहा है, और जो बुक्स वर्ड है वो क्या है? प्लूरल है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा बुक्स का ज़िक्र हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेवंथ टाइप ऑफ नाउन, विच इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने काउंटेबल नाउन में देखा, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन बिल्कुल उनके ऑपोजिट आ गए, और इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे वाटर है, वाटर को हम वाटर्स अगर लिखेंगे, तो वो प्लूरल बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन वो गलत होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन हम गिने नहीं जा सकते। अब देखो पानी को आप गिन सकते हो, और उसी तरीके से हवा, एयर, तो इस चीज़ को भी हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये किसके अंदर आ गई एग्ज़ाम्पल्स? अनकाउंटेबल नाउन के। एंड द एट्थ वन इज कंपाउंड नाउन। और ये जो कंपाउंड नाउन है, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। इनमें क्या होता है? दो वर्ड्स को हम इकट्ठा करके लिखते हैं, तो तब जाके कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे स्नो प्लस मैन, तो क्या बना? स्नोमैन। बुक प्लस शेल्फ, क्या बना? बुक शेल्फ। एंड फायर प्लस फाइटर, क्या बना? फायर फाइटर। तो ये किसकी एग्जांपल है? कंपाउंड नाउन की। So understanding the different types of noun is important. By using the correct type of noun, you can convey your thoughts and ideas more clearly and effectively. So that is all for this video, guys. Thank you for watching.